हाय दोस्तों, पहले भी हम पढ़े थे कैंसर के बारे में। उसमें इंट्रोडक्शन हो गया था, डेफिनेशन हो गई थी, और कैंसर कितने प्रकार के होते हैं और टाइप्स कितने होते हैं, स्टैंडिंग ग्रेडिंग कितनी होती है, वो सारे पढ़ लिए थे। और रेडियोथेरेपी भी पढ़ ली थी अपन ने। आज हम पढ़ेंगे कि कीमोथेरेपी और सर्जरी, और कैंसर के लिए कीमोथेरेपी क्या होती है और कैसे की जाती है, और सर्जरी कैसे की जाती है। और इसी उद्देश्य को लेकर हम आज आए हैं। किसी को डाउट है तो हम उस डाउट को प्रॉपरली मिटाएंगे। कीमोथेरेपी कैंसर की वृद्धि, जो एबनॉर्मल अनकंट्रोल जो कैंसर है, कोशिकाएं हैं, सेल डिवीजन है, उसको वृद्धि को रोकना और ग्रोथ को रोकना कीमोथेरेपी का कार्य होता है। कीमोथेरेपी करने पर कई साइड इफेक्ट और सिम्टमिक लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे बाल झड़ना, वोमिटिंग होना, हेपेटाइटिस होना या भूख कम लगना, कुछ भी इसमें लक्षण भी हो सकते हैं, और हीमोपोइटिक होना। इस प्रकार के साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं कीमोथेरेपी के दौरान। कीमोथेरेपी का उद्देश्य है बिना हेल्थली कोशिकाओं को या सेल को नुकसान पहुंचाए कैंसर को रिमूव करना कीमोथेरेपी का मेन उद्देश्य होता है। कीमोथेरेपी तब की जाती है जब रेडियोथेरेपी की जाती है, सर्जरी की जाती है। उसके दौरान अगर कैंसर कुछ अंश, कुछ टुकड़े भाग रह गए तो उसको हटाना उसका प्रॉपरली उद्देश्य होता है। इस प्रकार से कीमोथेरेपी की जाती है। कीमोथेरेपी मेनली ड्रग्स होती हैं, टैबलेट्स होती हैं और दवाएं होती हैं। कीमोथेरेपी कीमोथेरेपी प्रारंभिक रेडियोथेरेपी और कैंसर के साथ भी की जाती है। अगर रेडियोथेरेपी कर दी उसके बाद कीमोथेरेपी दी जाती है, और सर्जरी कर ली उस सर्जरी के बाद भी दी जाती है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन में भी कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जरी की जाती है। इस प्रकार से कीमोथेरेपी की जाती है। कीमोथेरेपी सेल साइकिल की अवस्थाओं और कैंसर कोशिकाओं को बिना आयतन को प्रभावित तरीके से कम करती है। कीमोथेरेपी बिना जो हेल्थली सेल्स है उसको प्रभावित इफेक्टिव किए उससे कम करती है। इस प्रकार से कॉम्बिनेटेड एजेंट कीमोथेरेपी के दौरान ड्रग रेजिस्टेंट वाली स्थिति उत्पन्न होने वाली संभावना को तुलनात्मक को कम करती है। कीमोथेरेपी के दौरान कुछ ड्रग्स ली जाती है, जिसमें ड्रग्स दी जाती है, जैसे एल्किलेटिक एजेंट्स हो गई, बायोटिक हो गई, या एंटी ट्यूमर्स एंटीबायोटिक्स ड्रग्स हो गई। इस प्रकार हार्मोन एंड स्टेरॉयड ड्रग्स हो गई, ये ड्रग्स दी जाती है कीमोथेरेपी के दौरान। तो आगे हम बढ़ते हैं। कीमोथेरेपी में कई साइड इफेक्ट होते हैं, सिम्टमिक लक्षण हो सकते हैं, जिसमें नाउजिक हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, या रेस हो सकता है, रेडनेस हो सकता है, इचिंग हो सकती है। इस प्रकार के कीमोथेरेपी कई साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, प्रभावित लक्षण भी हो सकते हैं। इस प्रकार से कीमोथेरेपी की जाती है। आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं सर्जरी। सर्जरी क्या होती है? सर्जरी, अगर ट्यूमर मेटास्टेटिक नहीं हुआ है, या एक अंग से दूसरे भाग में नहीं फैला हुआ है, या थोड़ी जगह पे है, तो सर्जरी करके उस कैंसर ट्यूमर्स को हटाया जा सकता है। इसलिए सर्जरी की जाती है। सर्जरी कॉम्बिनेशन भी की जा सकती है, जैसे रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और सर्जरी के साथ। ये तीनों मिलाकर भी कभी कभी की जाती है, सर्जरी का उपयोग किया जाता है। मेनली सर्जरी, अगर मेटास्टेट नहीं हुआ है, अगर कैंसर वहीं स्थित है, एक लोकलाइज्ड नहीं हुआ है, तो कैंसर के कुछ मामलों में सर्जरी का मैनेजमेंट किया जाता है। आवश्यकता अनुसार कीमोथेरेपी के साथ रेडियोथेरेपी, सर्जरी के साथ रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी भी की जाती हैं। इस प्रकार से विभिन्न कैंसर के प्रबंधन हेतु सर्जरी के बारे में बताएंगे कि कहाँ कहाँ सर्जरी की जा सकती है। ब्रेस्ट कैंसर में की जा सकती है, कोलोन कैंसर में की जा सकती है, अगर थर्ड कैंसर है तो वहाँ पे भी सर्जरी की जा सकती है, ओरल कैंसर में, ओरियनल में की जा सकती है, गैस्ट्रिक में कैंसर में की जा सकती है, इंडोमेट्रियल कैंसर है तो वहाँ पे सर्जरी की जा सकती है, और सर्विकल कैंसर है वहाँ भी सर्जरी की जा सकती है। इस प्रकार से सर्जरी की जाती है। और उस आजकल क्या होता है, प्रॉपरली कैंसर हट नहीं पाता है तो रिमूव नहीं हो पाता, तो जीन थेरेपी की जाती है। जीन थेरेपी की जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि कैंसर प्रॉपरली या मेनली में 3 ट्रीटमेंट होते हैं, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और
सर्जरी। तो उसके साथ साथ कैंसर के ट्रीटमेंट हो तो जीन थेरेपी दी जाती हैं, जिसमें जीन थेरेपी होती है दौरान पेशेंट को सेल जो फंक्शन होती है, जो सेल फंक्शन जीन का इंसर्ट किया जाता है, इंसर्ट यानी उसको हटाया जाता है, उसके बाद जीन थेरेपी का उपयोग किया जाता है, जिसमें ट्यूमर को इम्यूनो गैसिटिव को बढ़ाता है और ट्यूमर को सेंसिटिव और जीन इंसर्ट किया जाता है और कोशिकाओं को विल्ड टाइप्स ट्यूमर को सुप्रेसिव एजेंट्स जीन का इंसर्ट करना होता है जीन का मेन कार्य। जीन थेरेपी मेनली उस दौरान की जाती है, तो प्रॉपरली अगर कैंसर नहीं हटा हो तो जीन थेरेपी भी की जाती है। इस प्रकार से अगर उस जीन थेरेपी प्राइमरी या एडजर्टमेंट या पैलिएटिव थेरेपी भी की जाती है। और अगर ज़्यादा पेन है तो उसको पेन मैनेजमेंट के लिए नॉन स्टेरॉइड एंटी इम्यूनोमेटरी ड्रग्स दी जाती है, जिसमें उपचार के लिए या स्टेरॉइड दी जाती है। इस प्रकार से कैंसर पेन को कम किया जाता है, ट्यूमर पेन को कम किया जाता है। रोगी को पर्याप्त नींद दिलाने के लिए आवश्यकता उसका ड्रग्स दी जाती है। इस प्रकार से कैंसर सर्जरी और कीमोथेरेपी की जाती है। तो कीमोथेरेपी के बारे में आज हमने बता दिया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बोन मैरो ट्रांसप्लांट की। अगर किसी व्यक्ति की कैंसर की वजह से खराब हो जाती है तो उसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट कहते हैं। अगर उसको नई हड्डी डाली जाती है तो कैसे बोन मैरो डाली जाती है तो उसके बारे में बताएंगे नेक्स्ट पार्ट में।